जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ एससीजीडी एलडीसी 2019, जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आया है उन कैंडिडेट के लिए। जैसा कि आप बोर्ड पे देखने से पता चल रहा होगा कि मैं किसका बात करने वाला हूँ, मेरिट लिस्ट का बात करने वाला हूँ। मैं इसलिए बात करने वाला हूँ मेरिट लिस्ट का क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि परेशान हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आया है कि सोच रहे हैं कि सर मेरा मेरिट लिस्ट बनेगा नहीं बनेगा, सर मैंने ये कोर्स किया है, सर मैंने ये गेम खेला है, सर मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक सिर्फ सर मैं 14 का भर्ती हूँ। सर ऐसे भी कैंडिडेट कमेंट किए, सर मैं 14 का भर्ती हूँ, क्या मेरा रिजल्ट बनेगा? सर मैंने सर कोई कोर्स नहीं किया है। और कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं सर मैं बहुत सारे कोर्स कर रखा हूँ, क्या मेरा सारे कोर्स का नाम ऐड होगा, सारे कोर्स का मार्क्स ऐड होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा बात आज सारी जानकारी सारा डिटेल में बताऊंगा और आप लोग समझ जाइएगा तो एक बार तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, आपको 358 कैंडिडेट में आपका नाम छटेगा या नहीं छटेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 रिटर्न मार्क्स की। आपने जो एग्ज़ाम दिया है, जो आपने परसेंटेज आया आपके पास और आपने ओवरऑल जो आपने आंसर की मिलाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने नंबर का मार्क्स बनाया है। आपका अनुमान आपने, चूंकि हर एक कैंडिडेट एक दूसरे को शेयर उतना किया नहीं होगा कि सर मेरा नंबर इतना है, मेरा नंबर इतना है। आपको मालूम होगा, खुद आपने जब आंसर की मिला होगा तो आपको पता होगा कि मेरा 75 मार्क्स है या 80 मार्क्स है या 90 मार्क्स है। वो आप लोग को खुद तय करना है कितना मार्क्स है, आपको अपने मन में रखना होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिस हमारा जैसे 90 मार्क्स है तो हम 90 मार्क्स इसका जोड़ लिए, फिर मैं कोर्स का मार्क्स इतना जोड़ूंगा, फिर मैं स्पोर्ट्स का, मतलब कुल मिला के उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे तो नहीं पता है कि कितना कितना मार्क्स, लेकिन आप लोग कमेंट में मुझे दीजिएगा कि हाँ मेरा सर इतना मार्क्स है और कोर्स में मैं ये कोर्स किया हूँ और मेरा ग्रेडिंग ये है, मैं स्पोर्ट किया हूँ, तो मैं उस सब कैंडिडेट को जोड़ के मैं उसको कमेंट बता सकता हूँ कि आपका रिजल्ट फाइनली होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न मार्क्स की। आपका सबसे पहले रिटर्न मार्क्स ऐड होगा उसमें, जो भी आपने बनाया है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 90, 75, 70, 80 जो भी है A to Z। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका सर्विस मार्क्स। सर्विस मार्क्स भी उसमें ऐड होंगे। थर्ड में आता है दोस्तों कोर्स का मार्क्स। ठीक है, जो भी आप कोर्स किए हो वो कोर्स का ऐड होगा। चौथा था दोस्तों स्पोर्ट्स का मार्क्स। आपका स्पोर्ट्स मार्क ऐड होगा, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे अपने डिफेंस लेवल से, मतलब किसी भी लेवल से हो आपका, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका मार्क्स ऐड होगा। दोस्तों मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ, एक बार आप समझ जाओगे अच्छे से। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न मार्क्स का। रिटर्न मार्क्स में आपका कितने मार्क्स आएंगे, आप सभी को पता है कि आपका मार्क्स कितने आएंगे। अब 85 प्लस है वो 100% कन्फर्म जाइए। ये नहीं वो मैं बोल रहा हूँ कि आपका 75 या 73 या फिर 80 है या फिर 72 तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, आपका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ 85, जिनका 85 प्लस है वो कन्फर्म जाए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जिन कैंडिडेट का 85 से कम है, जैसे 74 है, 75 है, ये 80 है, 82 है, तो वो सब कैंडिडेट अपने, अगर आपने कोई कोर्स किया है, अगर आपने किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स गेम किया है या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे मार्क्स है जो कि उसमें ऐड होने के बाद आपका रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले मैंने बात किया रिटर्न मार्क्स का। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सर्विस मार्क्स का। सर्विस मार्क्स में आपको कितने क्या मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा मैंने कितने साल सर्विस किया, 4 साल किया, 8 साल किया, 5 साल किया, 10 साल किया या 12 साल किया। ठीक है, तो दोस्तों मैं सबका मार्क्स बता देता हूँ कि कितना कितने मार्क्स आएंगे। अगर आप अप टू 04 ईयर्स के हैं, एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मार्क्स जोड़े जाएंगे आपके, ये जोड़े जाएंगे 6 मार्च 2020 के अंदर। ठीक है, ये जो जोड़े जाएंगे दोस्तों सर्विस, ये 6/3/2020 के पहले जोड़े जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी 2023 चल रहा है, 2022 खत्म होगा, 2023 2024 आ गया है, तो इन बीच में अगर मेरा मार्क्स जुटेगा सर्विस का तो ये नहीं जुड़ेगा। आपका जो भी जुड़ेगा 6 मार्च 2020 से पहले का जुड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अप टू 04 ईयर्स का, तो आपके सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी नो मार्क्स। यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 4 से 5 साल के बीच में, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स। उसके बाद 5 से 6 साल के बीच में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 मार्क्स। नेक्स्ट है 7 से 8 साल के बीच में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 12 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12 मार्क्स। फिर आपका 7 से 8 साल के बीच में कितने मिलेंगे दोस्तों? 16 मार्क्स मिलेंगे। फिर आ जाता है एवं 8 ईयर्स, मतलब 8, यानी आपका 8 ईयर्स से ऊपर 9, 10, 10 जो भी है, 12, 11, तो आपको टोटल वहां पे 20 मार्क्स मिलेंगे। अब जो 20 मार्क्स के अंदर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है,
उनका क्यों रिजल्ट होगा, जिनका 80 नंबर हो, 20 मार्क्स इसका होगा। अगर उनका 10 साल नौकरी का कोई ना कोई एक कोर्स किए ही होंगे, अगर कोर्स किए होंगे तो उसका फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट तो होना ही होना है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। जो up to 04 इसका 9 मार्क्स है। 4 से 5 साल के बीच में 4 मार्क्स मिलेंगे। 5 से 6 साल के बीच में आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 6 से 7 साल के बीच में आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। 7 से 8 साल के बीच में आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। एवं 8 साल से ऊपर जिनका भी सर्विस हुआ है उनको 20 मार्क्स मिलेंगे। और ये 20 मार्क्स बहुत मायने रखता है। ठीक है, जो नहीं कि 20 मार्क्स है, हो सकता है जैसे 4 मार्क्स है जिनके पास, हो सकता है ये यूएससी कोर्स किए होंगे, हो सकता है ये स्पोर्ट्स किए होंगे, हो सकता है इनका 90 नंबर हो उसमें, तो इनका भी रिजल्ट होगा। ऐसा बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिनका जो सर्विस हुआ है उनका ये मार्क्स उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों आपने रिटर्न का मार्क्स देख लिया, सर्विस का मार्क्स दे लिया। अब थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, बाद में कि आपकी मर्जी है। जो आपने रिटर्न का मार्क्स देख लिया, सर्विस का मार्क्स देख लिया, अब लास्ट आता, सॉरी लास्ट नहीं, थर्ड नंबर में आता है कोर्स का मार्क्स। कोर्स का मार्क्स आपको कितना मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत टीओटी कोर्स, यूएससी कोर्स, पीटीए कोर्स, इस एडवांस कोर्स, बहुत सारे ऐसे कोर्स किए होंगे। तो आदमी ये सोच रहे हैं कि हम कोई भी कोर्स किए तो हमको मार्क्स मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने कोई थोड़ी कि आप किसी पर फर्स्ट एड कोर्स किया तो उसका मार्क्स मिलेगा, या फिर आपने WTI कोर्स किया उसका मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब कोर्स का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको, जो लिखा हुआ बोर्ड पे, इसी कोर्स का मार्क्स आपको ऐड होंगे आपके मेरिट लिस्ट बनने के लिए। तो बात करता हूं दोस्तों कोर्स का। टीओटी जो कोर्स किए हैं, पहला बात करता हूं टीओटी कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूएससी कोर्स। थर्ड में है पीटीआई बेसिक। पीटीआई में बेसिक भी होता है, एक एडवांस होती है। सॉरी, पीटीआई में एक बेसिक भी होता है और एक एडवांस होता है, जो कि ये है पीटीआई एडवांस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीओटी कोर्स का सर कितना मार्क्स होगा, यूएससी कोर्स का कितना मार्क्स होगा, पीटीआई कोर्स का कितना मार्क्स होगा और एडवांस पीटीआई का कितना मार्क्स होगा। आप अगर कोर्स किए होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। सर्टिफिकेट में क्लियर लिखा होगा कि आपका BY ग्रेडिंग, AX ग्रेडिंग, AY ग्रेडिंग, AX ग्रेडिंग, B जो भी आपका ग्रेडिंग क्लियर लिखा रहता है, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं लिखा होता कि एक कोर्स का इतना मार्क्स होंगे। वो मार्क्स कहाँ, जब वहाँ पे जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तब वहाँ पे जो आपने जो ग्रेडिंग है, आपका जो सर्टिफिकेट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका ये जो कोर्स किए हैं उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। वो सर्टिफिकेट का जो है फोटो कॉपी जो आपके पास ओरिजिनल होगा उसको जरूर ले जाइएगा, ताकि उसको मार्क्स ऐड करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों BY ग्रेडिंग का कितना मार्क्स होगा, तो 14 मार्क्स होंगे। कितना होंगे दोस्तों, 14 मार्क्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है BX का कितना मार्क्स है, 16 मार्क्स है। कितना है, 16। ठीक है, अब AY ग्रेडिंग की बात करते हैं। AY ग्रेडिंग कितना मार्क्स है, 18 मार्क्स है। कितने हैं, 18। ठीक है, लास्ट आता है दोस्तों AX, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स है। जिन कैंडिडेट का AX अगर मार्क्स है और वो कैंडिडेट अगर पास है तो उसका समझिए फाइनली उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। तो इसका कितना मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स है। तो इन कोर्सों के लिए आपने देखा BY ग्रेडिंग के लिए 14 मार्क्स, BX ग्रेडिंग के लिए 16 मार्क्स, AY ग्रेडिंग के लिए 18 मार्क्स और AX ग्रेडिंग के लिए 20 मार्क्स चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग ये जरूरी नहीं कि आपने TOT कोर्स किया, USC कोर्स किया, PT बेसिक किया या एडवांस बेसिक किया तो आपको ये चारों मार्क्स ऐड होंगे। ये मत सोचिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये चारों मार्क्स हमारा ऐड हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही कोर्स के मार्क्स ऐड होंगे इसमें। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको कौन सा मार्क्स का ऐड करवाना है। ये इसलिए ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। होता क्या जल्दीबाजी, जैसे आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप चारों ले जाइएगा या किसी एक को दे दीजिएगा। उस समय एग्जामिनर जो होगा उस समय ध्यान नहीं देगा और बोलेगा कोई, अगर आप यूएससी के ले लिए, TOT के ले लिए, तो ऐसा हुआ दोस्तों कि अगर TOT में आपका, चलो सपोज करो आपका यूएससी कोर्स में अगर आपका BY ग्रेडिंग है तो 14 मार्क्स है। अगर एडवांस PTI कोर्स में अगर आपका AX मार्क्स है तो 20 मार्क्स है। तो अगर आपने यूएससी कोर्स का उसको सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको सिर्फ 14 मार्क्स मिलेंगे। या एडवांस कोर्स का मार्क्स सर्टिफिकेट दिया आपने तो आपको वहां पर 20 मार्क्स ऐड होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये यूएससी कोर्स का नहीं देना है। अगर आपने यूएससी और एडवांस PTI कोर्स कर रखा है, अगर यूएससी में आपका 14 मार्क्स आ रहा है और एडवांस PTI में 20 मार्क्स है तो यूएससी कोर्स का सर्टिफिकेट आप नहीं दीजिएगा। आप जो दीजिएगा PTI एडवांस कोर्स का दीजिएगा। ठीक है, ये चीज आपका प्लस पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। वहां पे जो भी सर्टिफिकेट दीजिएगा, जिस सर्टिफिकेट में आपका सब ज्यादा अच्छा ग्रेडिंग है वही सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि उसका सबसे ज्यादा मार्क्स आपको ऐड होंगे और आपके मेरिट लिस्ट के लिए ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ चौथे नंबर स्पोर्ट्स की। ठीक है, नेक्स्ट
दोस्तों अब हम बात करते हैं 4 नंबर में स्पोर्ट्स मार्क्स की। जैसा कि आपको सभी पता है कि रिटर्न मार्क्स आपने देख लिया, सर्विस मार्क्स देख लिया, कोर्स का मार्क्स देख लिया, अब लास्ट आता है दोस्तों स्पोर्ट्स का मार्क्स। ये भी मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट के लिए ऐड किए जाएंगे ताकि आपके लिए काफ़ी फायदा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो शूटिंग, जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और रेसलिंग, ये 6 गेम है जो कि आपके मार्क्स इनके भी जुड़ेंगे। ये जो 6 गेम है और जो 6 गेम में स्टेट लेवल हुआ, नेशनल लेवल हुआ या इंटरनेशनल लेवल के जो गेम खेल रखे हैं उनके पास वो सर्टिफिकेट होगा, तो उनका वो मार्क्स भी ऐड होंगे इस एग्जाम में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों जो स्टेट फोर्स लेवल यानी स्टेट लेवल या हमारे जो फोर्स लेवल में होता है जो गेम, उसमें आपने क्या है, शूटिंग का है, जूडो का है, कराटे का, जिम्नास्टिक का, बॉक्सिंग का, रेसलिंग का क्या है, तो उनके कितने मार्क्स ऐड होंगे। अगर आपके पास इनके किसी का भी सर्टिफिकेट है, वो भी स्टेट या फोर्स लेवल पे, तो आपको 16 मार्क्स इनके ऐड किए जाएंगे। कितने ऐड किए जाएंगे? 16 मार्क्स। ठीक है, अब दूसरी आता है दोस्तों नेशनल लेवल। जो नेशनल लेवल पे है, जो नेशनल लेवल से गेम खेल रखा है, जो बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, कराटे, जूडो, उनका अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उसका टोटल मार्क्स होगा ऐड 18 मार्क्स। कितना हो जाएंगे दोस्तों? 18 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल कितना होना चाहिए दोस्तों? जैसे कि शूटिंग, जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, रेसलिंग, किसी प्रकार के गेम में अगर आपके पास आपने इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेला है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 20 मार्क्स इनके भी ऐड हो जाएंगे। कितने मार्क्स ऐड हो जाएंगे दोस्तों? 20 मार्क्स। ठीक है, यहां तक आ जाता है दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली बात, क्या मैं भूल गया था, उसमें पिछले कोर्स में भी वही सिस्टम है और इसमें भी यही है। जो ये आपको मार्क्स ऐड होंगे कि 6 मार्च 2020 से पहले के मार्क्स ऐड होंगे। ये नहीं जो आपने अगर 2022 में गेम खेला या 2023 में गेम खेला और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उस सर्टिफिकेट का वहां पे आपका डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उस सर्टिफिकेट आपके लिए वैल्यूबल नहीं रहेगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट वैल्यूबल रहेगा इससे पहले 6/3/2020 से पहले का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका मान्य किया जाएगा, उसका नंबर आपको ऐड किए जाएंगे। ठीक है, किसी भी लेवल पर, चाहे स्टेट लेवल या फोर्थ लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सभी लेवलों पे आपका मार्क्स ऐड किए जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका भी मार्क्स ऐड होंगे। आप लोग सोचेंगे कि स्पोर्ट का कितना मार्क्स हो, तो अगर दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए काफी फायदा रहेगा। अभी तो बहुत टाइम है मेरिट लिस्ट में, लेकिन अगर बाद में आपको देखना पड़े तो इस चीज को बार बार आप देख सकते हैं। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो रिटर्न मार्क्स, आपका सर्विस मार्क्स, आपका कोर्स मार्क्स और आपका लास्ट स्पोर्ट्स मार्क्स, ये चारों मार्क्स आपके है ऐड होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ये चारों मार्क्स आपके ऐड होने के बाद जो भी नंबर आता है उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, जो 14 वाले हैं, 14 वाले लास्ट है, ठीक है, 14 हुआ, फिर 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जितना पुराने उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट हैं जो उनको ज़्यादा कोर्स किए होंगे, उनकी ज़्यादा सर्विस है और कहीं ना कहीं कोई गेम खेले होंगे, उनका ये सब नंबर ऐड होंगे। जो नए हैं 13-14 वाले, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई कोर्स अगर नहीं किए हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उनका सिर्फ रिटर्न का मार्क्स ऐड होगा। अगर कोर्स किए हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने स्पोर्ट लेवल पर गेम खेले हैं वो भी अच्छी बात है, तो आपका नंबर ऐड किए जाएंगे। लेकिन जो पुराने जितना हो उनको फायदा ज़्यादा मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इस तरह से और भी लेटेस्ट अपडेट आपके लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।